Hello dear students, welcome to our channel. So this video is again for class 9th and this is the second video for class 9th physics. पहला वाला वीडियो आया था that is about the introduction of physics. हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 9th का एक लिस्ट है, वहाँ पे एक ही वीडियो होगा अभी तक जहाँ पे दिया है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। वहाँ पे ये हम डिस्कस किए कि फ़िज़िक्स होता क्या है, फ़िज़िक्स में क्या पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स में क्या यूनिट्स का क्या रोल है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे स्केलर्स वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं और ये कहा गया था कि पहला वाला वीडियो क्लास 9th फिज़िक्स के कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर हम वहाँ पे स्टार्ट नहीं किए थे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में ये कहा भी गया था कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स में। ठीक है, क्या क्या होते हैं? मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड लास्ट वन साउंड। ओके, दीज आर द 5 डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th फिज़िक्स। तो हम सबसे पहले जो चैप्टर आता है हम उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। वो तो सबको दिख ही रहा होगा, हियर इट इज़ द टाइटल ऑफ दैट चैप्टर। सभी को मालूम होगा, जिसके पास जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके पास बुक होगा, सबको मालूम ही होगा। ये आई थिंक चैप्टर 8 में आता है, 8th चैप्टर, दिस इज़ फॉर योर साइंस बुक, मोशन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानने के लिए ट्राई करेंगे कि फ़िज़िक्स में इसमें हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। हम जानेंगे कि इसमें इन्वॉल्व होने वाली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन हैं, उनमें से कौन कौन स्केलर के ग्रुप में हैं, कौन कौन वेक्टर के ग्रुप में हैं, और भी कुछ मैथमेटिकल बातें यहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक है, और उन्हीं बातों पे तो हमें ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे डे टू डे लाइफ में अपने अराउंड देखने वाले कुछ सिचुएशन, कुछ एग्जाम्पल को डेफिनेटली यूज़ करेंगे, पर साथ ही साथ फिजिक्स उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड फिजिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे लिए नेसेसरी होगा कि जो भी इसमें हम कुछ मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे, कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ ग्राफिकल मतलब ग्राफ का नॉलेज कुछ हमें यहाँ पे रहना चाहिए। ऐसी कुछ मैथमेटिकल बातें भी चैप्टर में आएंगे। और इसमें नहीं, फिजिक्स के हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल नॉलेज रहना चाहिए। मैथमेटिक्स को यूज़ करके ही फिजिक्स चलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। दिस इज मोशन। आई थिंक सबको मालूम हो ही रहा होगा होता क्या है ये मोशन। बहुत सिंपल सा वर्ड है। क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए अरे ये क्या है, पहली बार सुना हूँ, ये नहीं होना चाहिए। सबको मालूम है मोशन, सब फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर से समझेंगे, जानेंगे इसको। ठीक है, तो मोशन वर्ड, ये देखो अपने डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारे मूवमेंट। हम क्या देखते हैं? बहुत सारे मूवमेंट। यहाँ तक कि तुम लोग भी अभी क्या देख रहे हो? मेरा वीडियो देख रहे हो। हाँ, वीडियो तो देख रहे हो, साथ ही साथ मेरा मूवमेंट देख रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मूव कर रहा हूँ। इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया। ओके, मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या किसी का मोशन देख रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे हाँ, से दिस, ये चौक भी तो देखो, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ये भी मोशन है, ये भी मूव कर रहा है। और देखिए एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं? और क्या एग्जाम्पल बोल सकते हैं? क्या एग्जाम्पल हो सकता है? क्या एग्जाम्पल? यस, अब मैं अपने हेड को मूव किया। मैं यहीं पे ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, पर मैं अपने हेड को ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो मोशन। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने अराउंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं मोशन के। हम खुद मूव करते हैं, किसी व्हीकल को देखते हैं मूव करते हुए। ठीक है, अर्थ, सभी को मालूम है ना, अर्थ के 2 टाइप के मोशन होते हैं। आई थिंक जियोग्राफी में पढ़े हो तुम लोग। अर्थ के 2 टाइप के मोशन, वो सन के अराउंड ऐसे घूमता रहता है और अपने एक्सिस के अराउंड भी ऐसे घूमता रहता है। ओके, एक्सिस के अराउंड जो वो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द रोटेशन। और सन के अराउंड जो घूमता है दैट इज द रिवोल्यूशन। राइट, रिवोल्यूशन, रोटेशन, वो भी मोशन है। ठीक है, पेंडुलम देखे हो? पेंडुलम नहीं देखे हो? बहुत सारे वॉल क्लॉक में रहता है, ऐसे ढन ढन जो क्लॉक बजता है अलार्म की तरह। ठीक है, उसमें पेंडुलम ऐसे, ये
क्या करता है, मोशन, इस मोशन को ऑसिलेशन कहते हैं, लिखेंगे उसको, इस टाइप से जो मोशन होता रहता है इस टाइप का, ओके, ऑसिलेट करता रहता है, ये भी मोशन है। अच्छा, थोड़ा सा बायोलॉजिकल बातें करते हैं। तुम लोग को मालूम है हमारे ब्लड में कुछ हमारे बॉडी में कुछ फ्लो करता है, तब जाके हमारा पूरा बॉडी काम करता है। कुछ फ्लो करता है, यस, ब्लड फ्लो करता है, मैं तो बोल ही दिया था, ओके, ब्लड फ्लो करता है। तो तुम लोग ऐसे रेस्ट में खड़े हो और बोलोगे कोई भी मोशन नहीं, तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लड भी तो फ्लो कर रहा है, वो भी मोशन है। तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने अराउंड देखते हैं, जिसको हम मूवमेंट बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। कॉमन से एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है। पर यहाँ पे हमें जानना है थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स वाली लैंग्वेज से हमें जानना है कि हम मोशन किसको कहेंगे, हम रेस्ट किसको कहेंगे, और फिर इस चैप्टर में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज आगे आएंगे वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो मैं हेडिंग लिखा हूँ चैप्टर का नाम, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आएगा ये, डिस्कस तो करेंगे ही। देखो बच्चों, फिजिक्स में क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबको फिर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ओके, क्या करते हैं, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं सभी टॉपिक्स को, ओके। और उन ग्रुप्स को अब हम ग्रुप का नाम नहीं देते, हम उनको ब्रांचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ब्रांचेस। क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन फिजिक्स, इन डिफरेंट ब्रांचेस वी स्टडी डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो उन ब्रांचेस में से जितने भी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच का नाम है बच्चों मैकेनिक्स। क्या है, मैकेनिक्स। ये सब वर्ड अपने एनसीईआरटी बुक में मत ढूंढना, नहीं होता है, कुछ जानने लायक बातें हैं, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब, ठीक है। मैकेनिक्स बोलते हैं, एक ब्रांच का नाम है, दिस इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दिस इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके। तो मैकेनिक्स हम किसको कहेंगे, मैकेनिक्स बच्चों वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे बच्चों रेस्ट एंड मोशन कंडीशन, रेस्ट एंड मोशन कंडीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, रेस्ट एंड मोशन कंडीशन, रेस्ट कंडीशन, मोशन कंडीशन, ये सब हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, ओके। इतने में ख़त्म नहीं होता, बहुत एक वास्ट ब्रांच है ये फिजिक्स का, बहुत कुछ रहता है इसमें, ओके। तो रेस्ट मोशन कंडीशन को हम इसमें स्टडी करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो मैकेनिक्स वाला ब्रांच है, ये जो मैकेनिक्स वाला ब्रांच है, इसको हम अब कुछ और सब ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। सी दिस, ये हमारा हो गया मैकेनिक्स ब्रांच, ठीक है। मैकेनिक्स जिसमें क्या स्टडी करेंगे, रेस्ट और मोशन कंडीशन। इसको हमने फिर डिवाइड कर दिया 3 सब ब्रांचेस में। सबसे पहले आता है ब्रांच, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स, मैकेनिक्स का एक पार्ट, ओके, एक सब ब्रांच बोल रहे हैं स्टैटिक्स। सेकेंड वन, दूसरे में आता है बच्चों काइनेमेटिक्स, सी दिस, दूसरे में आता है बच्चों काइनेमेटिक्स, दूसरा वन। तीसरे में आता है बच्चों डायनेमिक्स, क्या आता है, डायनेमिक्स, ओके। 3 सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। तो अब ये 3 सब ब्रांचेस क्या क्या हैं, किसमें क्या स्टडी करेंगे, किसमें किसको इंक्लूड किया गया है। तो बच्चों अगर रेस्ट कंडीशन में है बॉडी, बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में, किसमें बॉडी, रेस्ट कंडीशन में है, तो फिजिक्स का जो ब्रांच होगा, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट एंड वी हैव टू स्टडी द फिजिक्स ऑफ दैट बॉडी, हमें उसके बारे में उसका पूरा मैकेनिक्स पढ़ना है, उसके रेस्ट कंडीशंस के ऊपर हमें फिजिक्स स्टडी करना है, ठीक है ना। उस सब ब्रांच को हम कहते हैं स्टैटिक्स। देन काइनेमेटिक्स, अनदर ब्रांच, अनदर सब ब्रांच, ओके। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे, मोशन कंडीशन को स्टडी करेंगे, बट हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे विदाउट कंसिडरिंग
इट्स कॉज। इस पे ध्यान देंगे बच्चों। रेस्ट के बारे में स्टडी किए जिस ब्रांच में फिजिक्स के, उसको हमने कहा स्टैटिक्स। ओके, एक्चुअल में इसका जो लिटरेचर मीनिंग होता है ना, इंग्लिश का मीनिंग, स्टैटिक का मीनिंग ही होता है रेस्ट। तो स्टैटिक्स वाला जो ब्रांच है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? बॉडी के रेस्ट कंडीशन को स्टडी करते हैं। देन से काइनेमेटिक्स, इसमें क्या स्टडी करेंगे? उसके मोशन कंडीशन को स्टडी करेंगे। बॉडी के मूवमेंट के ऊपर, मोशन के ऊपर स्टडी करना है, जो कि हमारा चैप्टर ही है ये पहला वाला। पर वहाँ पे हम कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, तो वह है इसका कॉज। बॉडी का मोशन हुआ, मोशन में क्या क्या हुआ ये सब डिस्कस करना है, पर मोशन क्यों हुआ ये डिस्कस नहीं करना है विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। तो कहाँ पे डिस्कस करेंगे? अगर यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करना है, अगर उसको यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे कहाँ पे? उसके लिए थर्ड ब्रांच है डायनामिक्स। यहाँ पे हम अगेन मोशन को स्टडी करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे इसमें, बट विथ कंसिडरिंग द कॉज, विथ कंसिडरिंग द कॉज। कॉज को यहाँ पे हमें कंसिडर करना है। ओके, तो रेस्ट के बारे में स्टडी किए, तो स्टैटिक्स, मोशन के बारे में स्टडी किए, बट कॉज को स्टडी नहीं करना है, काइनेमेटिक्स। एंड थर्ड वन इज मोशन को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसके कॉज को हम स्टडी करेंगे, दैट इज डायनामिक्स, द थर्ड सब ब्रांच। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर हमारा आएगा, पहला वाला चैप्टर, जिसमें तुम्हारा टाइटल लिखा है तुम्हारी बुक में मोशन, वो किस में इंक्लूड होगा? इन तीनों में? इसमें तो नहीं हो सकता, रेस्ट कंडीशन के लिए है। अब इन दोनों में, तो बच्चों इन दोनों में इस ब्रांच में वो इंक्लूड होगा। ओके, इस ब्रांच में वो इंक्लूड होगा। सो देखो यहाँ पे काइनेमेटिक्स, इसमें मोशन को हम स्टडी करेंगे पर कॉज नहीं होगा। तो इस चैप्टर में देखना, हम कभी भी मोशन के कॉज के ऊपर कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पे। ओके, पर ये वाला जो ब्रांच है जहाँ पे हमें कॉज को देखना है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। चैप्टर का नाम क्या होगा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वहाँ पे हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ मोशन। अभी उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, वो तो दूसरा चैप्टर है ही। ओके, तो इसमें हम स्टडी करेंगे मोशन को विथ कंसिडरिंग कॉज, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ओके, तो हमें डिस्कस करना है इस ब्रांच के ऊपर इस चैप्टर में, दैट इज काइनेमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। डिफरेंट एग्जांपल्स तो हम बात कर लिए मोशन से रिलेटेड। यहाँ पे अब हमें देखना है, ओके, सो अब हमारे टॉपिक में हम जाते हैं। चैप्टर का नाम तो लिखा है मोशन बच्चों, पर हमें इस रेस्ट कंडीशन जो है, ये जो टर्म है रेस्ट, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेना होगा, तब जाके हम इसमें आएंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल हमें मालूम हो ही जाता है रेस्ट किसको बोलेंगे, मोशन किसको बोलेंगे। नेसेसरी नहीं है क्लास 9 के स्टूडेंट को कि इसके बारे में कोई तुम्हें बताए। तुम ये फील कर पाते हो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, पर नेसेसरी ये होगा कि हम थोड़ा सा फिजिक्स का लैंग्वेज यूज़ करके, ओके, उस टर्म पे थोड़ा इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करें। इस चीज़ के लिए हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रेस्ट हम किसको कहते हैं बच्चों? देखो लिख देंगे इसको, नोट करेंगे इसको। इफ ए बॉडी, बॉडी का मतलब समझते हैं? बॉडी का मतलब बस एक ह्यूमन का बॉडी नहीं, ऐसा बॉडी नहीं। बॉडी बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, समथिंग, कुछ भी, कोई एक टू थिंग, कुछ भी, ठीक है, उसको हम बॉडी बोलते हैं, या वर्ड यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। बॉडी या ऑब्जेक्ट, ये वर्ड आते रहेगा आगे। ठीक है, इफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग, इफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग its position with respect to its surrounding, then it is said to be in रेस्ट। देखो बच्चों नोट कर लेंगे इसको, रेस्ट कंडीशन हम किसको कहेंगे, रेस्ट किसको कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। बहुत सिंपल वे में समझेंगे। इफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, एक बॉडी जहाँ पे है
वहीं पे रहे, पोजीशन चेंज ना करे विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। यहाँ पे अगर हम एक ठो और ऐड कर दें, देखो विथ टाइम, तो ये भी सही होगा, विथ टाइम। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। टाइम जो है वो आगे बढ़ रहा है, टाइम रुकने वाला नहीं है। टाइम के साथ अगर एक बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में होगा। बट ये भी याद रखो, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका क्या मीनिंग है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग? देखो बच्चों, अभी एक बॉडी जो तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे सामने सपोज एक बुक है, कुछ भी है, और वो ऐसे रखा है, क्या बोलोगे? दिस पर्टिकुलर बॉडी, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वो तुम कह रहे हो क्योंकि उसके सराउंडिंग में तुम हो। विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज नहीं करता, तो तुम कहोगे कि वो रेस्ट में है। अब सोचो, क्या ये अर्थ मूव नहीं कर रहा? अर्थ तो रोटेशन भी कर रहा है, रिवोल्यूशन भी कर रहा है। अर्थ के ऊपर वो बुक है ना, तो अब बोलो रेस्ट में है कि मोशन में है? अब मोशन में है। तो चेंज क्या हुआ यहाँ पे? सराउंडिंग चेंज हुआ। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ऑब्जर्वर चेंज हुआ। यहाँ पे उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अब तुम्हारे लिए अगर सराउंडिंग, उसके लिए अगर सराउंडिंग तुम कंसिडर करो पूरे यूनिवर्स को, पूरे सोलर सिस्टम को, अर्थ को, तो वो तो मूव कर रहा है ना। इसीलिए ये वर्ड मेंशन करना नेसेसरी है बच्चों। कोई भी बॉडी एग्जैक्टली रेस्ट में या एग्जैक्टली मोशन में नहीं रहता, ठीक है? किसी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में या मोशन में रहता है। एक बॉडी अगर तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, हो सकता है वो किसी और के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हो। एक सिंपल सा एग्जांपल और देखो, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल। अगर तुम बस में बैठ के जा रहे हो, बस में बैठे हो और बस चल रहा है, क्या लगता है? हमें लगता है कि रोड साइड में जो डिफरेंट ट्रीज हैं, डिफरेंट पेड़ हैं, हमें लगता है कि वो पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना? हमें लगता है कि वो ट्रीज मोशन में हैं। क्या वो मोशन में एक्चुअल में है? अगर नीचे उतर के देखो तो अब तो रेस्ट में आ गए वो। तुम बस में जा रहे हो तो तुम्हें लगा कि वो मोशन में है, बस से उतर के आ गए तो तुम्हें लगा कि वो रेस्ट में है। मतलब पहले उसका जो सराउंडिंग था, मतलब तुम जब उसको ऑब्जर्व किए बस के अंदर, तो वो विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग वाला केस अलग था। अब नीचे उतर के आके देखते हो, अब ये विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग वाला केस अलग है। तो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग क्या देख रहा है, उसी के ऊपर हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी चीज को हमें यहाँ पे मोशन के लिए भी ऐसे ही डिफाइन करना है। लिख लेंगे इसको भी, इफ ए बॉडी, इसी तरह से आएगा, इज चेंजिंग, उतना ही बस, इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, चेंजिंग इट्स पोजिशन, बाकी पूरा लिख दो। विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या लिख देंगे? विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम, देन इट इज said to be, then it is said to be in motion। अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है। तो रेस्ट कंडीशन, मोशन कंडीशन, ये रिलेटिव टर्म है, एग्जैक्ट टर्म नहीं है। हमें मेंशन करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सराउंडिंग क्या है, हम उसके हिसाब से बोलेंगे बॉडी रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही धीरे धीरे करके चलेंगे। ओके, तुम्हारा जो पूरा चैप्टर बनता है ना फिजिक्स का, स्टेप टू स्टेप, स्टेप वाइज बनता है, कुछ भी दे देगा ऐसा नहीं है। हमें पहले कुछ एग्जाम्पल जानना था मोशन वर्ड से रिलेटेड। ओके, फिर यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिए फिजिक्स के कुछ ब्रांचेस के ऊपर। अब हम पर्टिकुलर काइनेमेटिक्स ब्रांच पे आए, उसका ये पार्ट है मोशन। तो मोशन को जानने से पहले हमें रेस्ट को जानना था। ऐसे स्टेप वाइज करके चलेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? इसको हम बोलेंगे रेस्ट और ये है मोशन। तो हमें तो मोशन पढ़ना है डिटेल्स में। तो मोशन डे टू डे लाइफ में हम जितने भी देखते हैं अपने अराउंड,
ऐसा नहीं कि हमें एक ही तरह का मोशन दिखे, बहुत से टाइप के मोशन दिखते हैं, क्योंकि अभी भी हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल से कि हम देखें कि कोई बॉडी रिवॉल्यूशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे सीधा चल रहा है, कोई ऐसे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है बच्चों, ऑसिलेट। अच्छा ये देखना, तो इसको क्या बोलेंगे, सीधे सीधे सेंट, इसको क्या बोलते हैं मालूम? ये भी तो एक मोशन है, पर इसको क्या बोलते हैं? इसको वाइब्रेशन बोलते हैं बच्चों, वाइब्रेशन। ये भी एक टाइप का ऑसिलेशन होता है, ओके, वाइब्रेशन भी बोलते हैं, ये भी मोशन है। तो मोशन एक टाइप का नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि बच्चों एक होता है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है बच्चों, लिख दो, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या लिखेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। तीसरा भी नाम है बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। कुछ भी बोलो एक ही बात है, तीन अलग अलग नाम दे दिया गया इसको, या तो बोलो लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या फिर बोलो स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी जो मूव करेगा वो ऐसे एक लाइन पे मूव करेगा, या तो इस तरफ या इस तरफ, ओके, सीधा ऐसे गया ऐसे आया, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, ओके, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो इसको हमने पहले बार, ये हो गया लीनियर मोशन। या तो हो सकता है बच्चों सर्कुलर मोशन। क्या हो सकता है? सर्कुलर मोशन। सर्कल मालूम है? सर्कल, हम जो भी अर्थ का रिवोल्यूशन के बारे में जो बात कर रहे थे उस तरह का, ओके। अगर एक सर्कल में मूव करता है, इस तरह से अगर मूव कर रहा है बॉडी, यहाँ पे बॉडी है और ये इस पाथ में चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। एक सर्कल, सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है, मूव कर रहा है, इट इज सर्कुलर मोशन बच्चों। फिर हम बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन। रोटेशन, जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है, वो रोटेशन है, ओके। जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, इसको हमने ऐसे 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 किया हूं मैं, ये क्या हो रहा है? ये रोटेशन हो रहा है, रोटेशन। रोटेशन इज नथिंग बट समहाउ रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। यहाँ पे भी देखो, ये मेरा ये वाला जो मतलब फिंगर है, ऐसे सर्कुलर मोशन तो कर रहा है ना, ठीक है ना। तो रोटेशन, सर्कुलर मोशन समहाउ बहुत सारी चीज़ों में कनेक्टेड रहते हैं, पूरी तरह से इक्वल नहीं है, समहाउ कनेक्टेड रहते हैं, ओके। फोर्थ में हो सकता है ऑसिलेशन। क्या हो सकता है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का एक पार्ट होता है वाइब्रेशन, ऑसिलेशन का एक पार्ट होता है वाइब्रेशन, ओके। ऑसिलेशन मतलब ऐसे मोशन हो, एक पोजीशन तक गया, फिर रिटर्न आया, फिर इस तरफ उतना गया, फिर रिटर्न आया, इसको क्रॉस कर गया मिडिल पोजीशन को, फिर इस तरफ गया, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। और अगर ये जल्दी जल्दी होने लगी, बहुत जल्दी जल्दी, तो वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का मोशन होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन है बच्चों। इस चैप्टर में हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95% जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके ऊपर होगा, लीनियर मोशन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर, ओके। और एट द एंड थोड़ा सा बस हमें जानना है, बस थोड़ा सा ही दिया है सर्कुलर मोशन के ऊपर, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं। इन सब को छोड़ के एक और स्पेशल टाइप ऑफ मोशन रहता है बच्चों, उसके बारे में शायद बुक में लिखा होगा, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है, फिर भी जान लेते हैं। एक होता है पीरियोडिक मोशन। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब जो मोशन अपने आप को रिपीट करे, रिपीट्स इटसेल्फ, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट सेम टाइम गैप। सेम टाइम गैप में जो मोशन अपने आप को रिपीट करे वो पीरियडिक मोशन कहेंगे। जैसे कि अर्थ का रिवोल्यूशन है, यहां से सपोज स्टार्ट किया, 1 साल बाद यहीं आएगा, 1 साल बाद फिर यहाँ, फिर नेक्स्ट 1 ईयर के बाद फिर यहाँ, तो अपने मोशन को हर एक साल में रिपीट कर रहा है कि नहीं? जैसे ये है, ऐसे अगर मोशन हो रहा है तो ये भी एक पीरियडिक मोशन है, एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, इट इज पीरियोडिक मोशन,
ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं। पीरियडिक मोशन मतलब जो अपने आप को रिपीट करे एक सेम टाइम गैप के बाद, ठीक है। अच्छा, और क्या बातें जाने मोशन में, इंट्रोडक्टरी बातें देखो बच्चों। एक होता है बच्चों रेफरेंस पॉइंट करके एक पॉइंट, समझेंगे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, ओके। तो देखो अभी अभी जैसे हम बात किए रेस्ट किसको बोलेंगे, मोशन किसको बोलेंगे, उसके लिए हमने एक टर्म यूज किया विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। हमने ये कहा ये जो विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग है उसको समझेंगे थोड़ा फिर से। दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, देख कौन रहा है मोशन को, कौन स्टडी कर रहा है मोशन को, ऑब्जर्वर। उसके ऊपर डिपेंड करके हम बोलेंगे रेस्ट बोलेगा वो कि मोशन बोलेगा, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर, वो क्या फील करता है, ठीक है। तो मोशन को स्टडी करने के लिए टू स्टडी मोशन, टू स्टडी पोजीशन और मोशन, किसी बॉडी की पोजीशन को स्टडी करने के लिए या मोशन को स्टडी करने के लिए वी हैव टू चूज एन ओरिजिन बोलो और एन ऑब्जर्वर बोलो, ओके, और ए रेफरेंस पॉइंट बोलो। एक ही बात है, एक रेफरेंस पॉइंट। कैसे हम टर्म यूज करते हैं देखो, सपोज मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे को लगा एक बॉडी रेस्ट में है, तो मैं क्या बोलूंगा विथ रेफरेंस टू मी दैट बॉडी इज एट रेस्ट। सपोज यहां पे एक ऑब्जर्वर है, उसको लगा वो मोशन में है, वो क्या बोलेगा विथ रेफरेंस टू मी, वो बॉडी मोशन पे है। रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वर, रेफरेंस पॉइंट, और क्या बोल रहे हैं ओरिजिन, बॉडी के मोशन को या फिर कोई एक तो पोजीशन को स्टडी करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है। सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पोजीशन की बात करते हैं। मेरे सामने ये जो कैमरा है कि नहीं, कैमरा ही तो है, ये जो कैमरा है मेरे सामने, ये मेरे से 1 मीटर दूर है, ओके। वो जो टेबल है वो मेरे से 2 मीटर दूर है। कहाँ से 2 मीटर? मेरे से 2 मीटर। ये कहाँ से 1 मीटर? मेरे से 1 मीटर। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ रेफरेंस पॉइंट, मैं हूँ ओरिजिन, ठीक है ना। ये पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ रहा है, एक ओरिजिन लेना पड़ रहा है, वो मैं हूँ। मेरे से ये 1 मीटर, मेरे से वो 2 मीटर। समझ में आ रहा है? ये काम होता है रेफरेंस पॉइंट का। कोई डेफिनेशन इसका क्या रहता है इंग्लिश में जानना ये नेसेसरी नहीं है, समझो इस बात को। स्टडी करने के लिए मोशन को या पोजीशन को हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए, हमें एक ओरिजिन चाहिए, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ताकि उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंट पोजीशंस बताएं, बॉडी के मोशन को बताएं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये बात भी हमें थोड़ा सा जानना था, बुक में दिया रहता है थिंक रेफरेंस पॉइंट के बारे में। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर में जो मेन इसके सारे टॉपिक्स होंगे। अब थोड़ा सा कसस हो जाओ, बी सीरियस, सिंसियर, कॉपी पेन सबके हाथों में होना चाहिए, नोट करना यहाँ पे जो कुछ भी हम अब पढ़ेंगे। बच्चों लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, और ये कहा गया था अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग टॉपिक में हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, और बिना फिजिकल क्वांटिटीज़ के फिजिक्स नहीं बनता। ओके, दे आर द मोस्ट यूजफुल क्वांटिटीज, मोस्ट यूजफुल एंटिटीज, जिसके हेल्प से ही हम फिजिक्स को पढ़ पाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज रहते ही रहते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं, कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनके कुछ नाम, यूनिट्स उनके हम डिस्कस किए हैं पहले वाले वीडियो में। जो नहीं देखे हैं आई रिपीट, पहला वाला वीडियो देख लें। तुम्हारे कोर्स के हिसाब से नहीं है वो, पर जानने लायक है, नॉलेज वो रहना चाहिए फिजिक्स के लिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, पहले मैं उसके नाम बता देता हूँ। ये लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। हम तो 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों 6 क्वांटिटीज आएंगे। सबसे पहले आएगा बच्चों डिस्टेंस बोल के एक क्वांटिटी। क्या आएगा? डिस्टेंस, एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा। उसके बाद बच्चों आएगा डिस्प्लेसमेंट बोल के क्वांटिटी। डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन द थर्ड क्वांटिटी वी विल डिस्कस, दैट इज द स्पीड।
okay, speed. Then the fourth one, it is the velocity, it is velocity. Then fifth one, it is acceleration. अभी जो नहीं पढ़े हो इस चैप्टर को अजीब लग रहा होगा, ये सब क्या क्या नाम लिखे हैं, बहुत सिंपल है, इसको समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जानेंगे क्या क्या है, बहुत सिंपल है बच्चों। बस चाहिए क्या, थोड़ा कससली सुनना है, पढ़ना है थोड़ा सा, ओके। इधर उधर माइंड होगा तो नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिजिक्स है, ओके। थोड़ा सिंसियरिटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ बैठना पड़ेगा। तो देखो ये 5 क्वांटिटीज़, पर मैं तो 6 क्वांटिटी कहा। एक और क्वांटिटी है जिसके बारे में हम आज इसी क्लास में थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, वो टर्म यूज़ कर चुके हैं उस क्वांटिटी का नाम, ठीक है। वो क्वांटिटी है बच्चों टाइम। टाइम भी तो एक क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी। और ये टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिक्स के हर चैप्टर में रहता है, बस स्पेसिफिक इसी के लिए ऐसा नहीं है, हर चैप्टर में तुम्हें मिलेगा, ओके। तो ये भी एक क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी। तो ये 6 क्वांटिटीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। इसके बारे में हमें सब कुछ मालूम है, ऑब्वियसली मालूम है, टाइम क्या है मालूम नहीं है क्या, सब कुछ मालूम है। हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 इन डिटेल्स में पूरा डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि इन सभी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर वाले ग्रुप में रखेंगे या वेक्टर वाले ग्रुप में रखेंगे। पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, स्केलर वेक्टर। फिर जानेंगे कि हम इन क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ग्रुप में रखेंगे कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के ग्रुप में रखेंगे। ऐसा भी डिवीज़न हम पढ़े हैं लास्ट क्लास में, देख लेना वीडियो। फिर हम जानेंगे कि इन सब क्वांटिटीज़ के यूनिट क्या क्या हैं, डिफरेंट सिस्टम में जानेंगे कि एसआई सिस्टम में क्या है यूनिट, सीजीएस सिस्टम में क्या है यूनिट, ये सब भी जानेंगे, ओके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहला वाला वीडियो देख लो बच्चों, अगर देख लोगे समझ लोगे तो और इजी बन जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सभी क्वांटिटीज़ को जानना है। और ये सभी क्वांटिटीज़ किससे रिलेटेड हैं, किससे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, फिजिक्स से, हाँ फिजिक्स से तो है ही, मोशन से रिलेटेड है बच्चों, सभी क्वांटिटीज़ मोशन से रिलेटेड है, ओके। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वांटिटी, सब के सब हेडिंग देंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस, द फर्स्ट क्वांटिटी डिस्टेंस, ओके। तो डिस्टेंस होता क्या है बच्चों, हम इसको डिफाइन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो डिस्टेंस होता है बच्चों, राइट डाउन, द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड by a body from its initial to final position। अरे बाप रे, ये क्या क्या लिख दिए। देखो बच्चों बहुत ही इजी बात है ये। द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एक बॉडी मूव कर रहा है, मूव किया, ठीक है, वो मूव किया। चलो ये एक तो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देते हैं आई। आई क्यों लिखा हूँ, इनिशियल पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट होगा बॉडी का मोशन, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे उसको, ठीक है। सपोज ये बॉडी फाइनली यहाँ तक पहुँचा, दिस इज एफ, फाइनल पॉइंट, क्या बोलेंगे उसको, फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये बॉडी कैसे जाएगा, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, या तो ये ऐसे जाएगा, या तो ये ऐसे 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 करके जाएगा, या तो ऐसे ऐसे सीधा चला जाएगा, ठीक है, या तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, अलग अलग रास्ते से वो जा सकता है, पाथ, ओके, अलग अलग रास्ते से वो जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा वो पाथ, किस पाथ से वो गया है, हमें वो देखना होगा। उसके बाद उस पाथ का टोटल लेंथ फाइंड कर देना है, टोटल लेंथ, लेंथ पढ़े थे ना लास्ट क्लास में क्वांटिटी, हमें टोटल लेंथ को हमें मेजर करना होगा, और वही होगा बच्चों डिस्टेंस, ठीक है। सपोज इस पाथ से गया है तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेंथ मेजर करना होगा। सपोज इस पाथ से गया है तो ये वाला लेंथ हमें मेजर करना होगा। सपोज इस ऊपर वाले पाथ से गया है तो पहले इसको मेजर करेंगे, प्लस ये वाला पाथ,
प्लस ये वाला पाथ प्लस ये वाला पाथ, ये टोटल पाथ हो गया। सपोज वो इस पाथ में गया है, दिस प्लस प्लस दिस पाथ प्लस दिस पाथ प्लस दिस पाथ प्लस दिस पाथ, टोटल पाथ को हमें मेजर करना होगा, तब जाके जो भी मिलेगा, जो लेंथ मिलेगा, दैट इज द डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या नेसेसरी है हमारे लिए? हमारे लिए नेसेसरी है ये जानना कि बॉडी वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक किस पाथ में गया है, उसके बाद उस पाथ को हमें मेजर कर देना है। टोटल पाथ लेंथ मेजर करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे कि बच्चों ये एक क्या है, एक ट्राइंगल है। ओके, एक बॉडी ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये इनिशियल पोजीशन है, सपोज यहाँ से ऐसे गया। ओके, आई नाम नहीं देते, ए बी सी एक ट्राइंगल है बच्चों। ओके, वो ए से स्टार्ट किया, सपोज ए टू बी आया, बी टू सी गया। ओके, सपोज ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 7 मीटर है। देखो बच्चों, सपोज वो ए से स्टार्ट किया, ए टू बी आया, फिर बी टू सी आया, ठीक है, ए टू बी फिर बी टू सी, कितना डिस्टेंस होगा? टोटल पाथ मेजर कर लो। ए टू बी आया तो 5 मीटर प्लस बी टू सी गया 6 मीटर, तो हो गया 11 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस, 11 मीटर टोटल पाथ लेंथ। सपोज वो बी टू सी, सी के बाद फिर ए से ए तक चला गया। ओके, तो कितना होगा देखो, ए टू बी 5, बी टू सी 6, सी टू ए 7, तो ये हो जाएगा 18 मीटर। अब समझ में आ रहा है? टोटल पाथ लेंथ, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, टोटल पाथ लेंथ मेजर कर लेंगे, वी विल गेट द डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ जानने लायक बातें, कुछ अच्छी बातें, इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है। तो बच्चों, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी हम लिखेंगे, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, हम उस पर बात करते हैं। अब देखो बच्चों, डिस्टेंस के लिए हमें इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक सभी पाथ को मेजर करते हुए आना है। कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं, इसी डायरेक्शन में ही तुम्हारा डिस्टेंस नहीं, ऐसे भी जाना होगा, ऐसे भी जाना होगा, ऐसे भी जाना होगा, वो पाथ पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन नहीं होता बच्चों इसके पास। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है इसका, डायरेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, क्या ये फंडामेंटल है या डेराइव्ड है? सोचो, फंडामेंटल या डेराइव्ड। फंडामेंटल में 7 क्वांटिटीज थे, पढ़े थे लास्ट क्लास में, 7 क्वांटिटीज, बाकी सब डेराइव्ड होते हैं। उसमें से वो 7 में से एक था लेंथ, और ये है क्या? डिस्टेंस। लेंथ ही तो है, अब लिख ही दी है पाथ लेंथ। डिस्टेंस एक्चुअल में एज ए क्वांटिटी क्या है? एक लेंथ है। तो लेंथ कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल है कि नहीं? तो ये बनेगा एक फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, अब यूनिट पे बात करते हैं। सबसे पहले एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम पे इसका यूनिट अभी जो यूज़ कर रहे थे लिख लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एसआई यूनिट इसका होता है मीटर, स्मॉल एम इसका नोटेशन, मीटर होता है इसका एसआई यूनिट, मीटर। क्या कोई दूसरा यूनिट हम यूज़ करते हैं? बिल्कुल यूज़ करते हैं। हमारे पास जो स्केल है, अगर हम उसमें कोई डिस्टेंस मेज़र करें तो वो होता है सेंटीमीटर में बच्चों। किसमें? सेंटीमीटर में, सीएम लिखते हैं उसको। ओके, सो सेंटीमीटर इज ऑल्सो ए यूनिट, पर एसआई यूनिट होगा मीटर, सेंटीमीटर होगा बच्चों सीजीएस यूनिट, पढ़े थे ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट होगा मीटर, सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर। और भी यूनिट्स हैं, किलोमीटर है कि नहीं? किलोमीटर वर्ड भी हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, मिलीमीटर, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं डिस्टेंस के लिए। ओके, तो अलग अलग यूनिट्स, हम इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ये ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होगा। मीटर, सीजीएस में है सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये होता है डिस्टेंस के बारे में बच्चों। अब नेक्स्ट क्वांटिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी को जानेंगे, समझेंगे, और फिर इस क्वांटिटी के साथ उसका रिलेशन फाइंड करेंगे। दोनों क्वांटिटी के नॉलेज को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस के बाद दूसरा क्वांटिटी आता है बच्चों, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। लिखेंगे डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी इज द डिस्प्लेसमेंट। राइट डाउन, डिस्प्लेसमेंट।
ओके, डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, लिख लेंगे इसको सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल and final position of the body is called displacement. ओके, अच्छा अब ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जांपल लेते हैं, इसको कितना एलाबोरेट करेंगे, एग्जांपल ही देख लो, सबसे इजी है। ये I इनिशियल पोजीशन और ये F फाइनल पोजीशन। ओके, सपोज ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ऐसे ऐसे करके ये आया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये एक पाथ है, ये इनिशियल ये फाइनल, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। ओके, बहुत सारे पाथ बन सकते हैं, बस दो ही नहीं, और भी ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पाथ। अगर हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहे तो हमें जानना होगा कि पाथ है कौन सा, पहले ये पाथ है कि ये पाथ है कि दूसरा पाथ है। पर डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कौन से पाथ से वो कितना घूम घूम के आया है उस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस उस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को देखो, फाइनल पोजीशन को देखो और दोनों को ऐसे एक लाइन से जोड़ दो, यही सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना, इससे कम कोई और दूसरा गैप नहीं हो सकता। ये पोजीशन के बीच में इससे और कम गैप, कम डिस्टेंस कुछ भी नहीं हो सकता। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, ठीक है। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिस्टेंस डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। ओके, तो ये बच्चों देखो, एज ए फिजिकल क्वांटिटी ये भी एक लेंथ है कि नहीं, ये भी लेंथ है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है, तो फंडामेंटल होगा कि नहीं, ये भी फंडामेंटल है, इनकी लेंथ ही तो है, ये भी फंडामेंटल है। स्केलर होगा कि वेक्टर बच्चों, ये वेक्टर होगा, लिख लेंगे ये वेक्टर होगा, इसमें डायरेक्शन है कि नहीं, ये इनिशियल ये फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, समझ में आ रहा है, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन ऐसे 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 कुछ भी नहीं हो सकता, यही होगा, ये इनिशियल है ये फाइनल, तो ये है डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है साथ ही साथ डायरेक्शन है, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यूनिट में बात कर लें, एसआई यूनिट इसका क्या होगा बच्चों, अब डिस्टेंस ही तो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखे हैं ना, तो इसका भी एसआई यूनिट मीटर है, इसका भी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, कुछ और नहीं, वही मीटर सेंटीमीटर। तो एज ए फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेम है, लेंथ ही है कि नहीं। डिफरेंस कहाँ पे है, स्केलर एक है एक वेक्टर है, डेफिनेशन में डिफरेंस है, कैलकुलेशन में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो दोनों ही लेंथ हैं, दोनों के लिए देखो सेम यूनिट हम यूज करते हैं, यहाँ पे है डिफरेंस, एक स्केलर एक वेक्टर। एक के लिए हमें एक पाथ डिपेंडेंट है, पूरा पाथ को देखना होगा कहाँ कहाँ से होके आया है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन देखो फाइनल पोजीशन देखो जोड़ लो, द शॉर्टेस्ट गैप इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ रिलेशन और कुछ एग्जाम्पल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ रिलेशन और कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर नोट करेंगे बच्चों, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं बच्चों। ओके, जैसे ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, एक बॉडी इसी पाथ में गया है, इसी पाथ में ही गया है, डिस्टेंस कितना है, इतना ही है, सपोज ये 2 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस कितना 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर। अगर वो इसी पाथ में गया है तो सेम हो सकता है, सेम हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, इफ दे आर डिफरेंट, अगर वो दोनों डिफरेंट हो जाएं, देन
डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस। अगर दोनों डिफरेंट हो जाएं तो डिस्टेंस कभी लेस नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा उससे ग्रेटर ही रहेगा। ओके, अगर दोनों के वैल्यू को देखें या तो इक्वल होंगे या डिफरेंट हो गए तो डिस्प्लेसमेंट ही कम होगा, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा वाला। तो अगर डिफरेंट है तो कौन कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ज़्यादा कौन होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन। ओके, अच्छा अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इजी एग्जाम्पल्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। सपोज बच्चों एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल सभी को मालूम होगा, यह है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ, चलो इसका नाम है ABCD। क्या नाम है, ABCD। इसका जो लेंथ है ये है 10 मीटर, इसका जो ब्रेड्थ है सपोज ये है 5 मीटर। ओके, लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ है 5 मीटर। एक बॉडी A पोजीशन से स्टार्ट किया, समझो A पोजीशन से स्टार्ट किया, A टू B गया, A टू B, फिर गया B टू C, B टू C, फिर गया C टू D, C टू D। ओके, तो A उसका इनिशियल पोजीशन, D उसका फाइनल पोजीशन। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें पाथ को देखना होगा। वी हैव टू कंसीडर द पाथ। व्हाट इज द पाथ, दिस इज द पाथ, ABCD, दिस इज द पाथ, है कि नहीं। तो कितना कितना पूरा मेजर करेंगे पूरा पाथ को, ये 5 10 5 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 20 मीटर। डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, देखो इसी एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या करते हैं उसके लिए, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से बस जोड़ दो, तो शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। हमें पाथ नहीं देखना है, अब यहाँ से यहाँ तक ये सीधा सीधा कितना है 10 मीटर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस एग्जांपल से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल, ये एक पोजीशन A और यहाँ पे एक पोजीशन B। इसका क्या है, ये इसको हम बोलते हैं डायमीटर, ये डायमीटर है बच्चों। ठीक है, सपोज इस सर्कल का रेडियस है 1 मीटर, तो सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा 2 मीटर। डायमीटर विल बी 2 मीटर, है कि नहीं। सर्कल है, रेडियस 1 मीटर, तो डायमीटर होगा 2 मीटर। सपोज एक बॉडी A से स्टार्ट किया और ऐसे घूम के B तक आया, इस पाथ में A टू B, A से स्टार्ट करके ऐसे आ गया B तक। ओके, A टू B ऐसे आ गया, ठीक है, तो सॉरी ऐसे घूम के आया A से B, ऐसे घूम के B तक आ गया, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड तक आ गया। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए हमें इस पाथ को कंसिडर करना होगा, डिस्टेंस के लिए। ओके, वो कितना होगा देखो तो बच्चों, तुम लोगों को मालूम है सर्कल का ये पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r होता है, ये पूरा सरकमफेरेंस। अब ये तो हाफ है उसका ना, A टू B ये हाफ है, तो 2 पाई r बाय 2 कर देंगे उसका आधा, तो 2 कैंसिल सी दिस, पाई इंटू r, r कितना है 1 मीटर, सो पाई मतलब 22/7 लिखते हैं ना, इतना मीटर, पाई मतलब 22/7 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखो तो, डिस्प्लेसमेंट विल बी इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन B, ऐसे जोड़ दिए हैं, ये तो जुड़ा हुआ है देखो, यही होगा ना शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट गैप 2 मीटर दिख रहा है सभी को, दिस इज द डायमीटर, डायमीटर जितना ही होगा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। ओके, अच्छा ये दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, एक बात यहाँ पे समझो, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। बॉडी को मूव ही मत कराओ, वहीं पे रहने दो, रेस्ट में ही रहने दो, मोशन ही ना करे तो डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। पर सपोज वो मोशन किया, मूव किया, एक इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन हमें मिला, क्या तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। और वो कब होगा देखो,
डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 if initial position and final position are same। जहां से स्टार्ट किया वहीं तक आया, डिस्प्लेसमेंट 0। हमें इनिशियल टू फाइनल ऐसे जोड़ना रहता है ना, अब दोनों एक ही हैं, 0 होगा। जैसे कि बच्चों ये सर्कल था ना, चलो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे घूम के आ गया, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, कितने भी राउंड घूमे, अगर वो वहीं पे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के लिए पूरा हमें मेजर करते रहना होगा जो पाथ में गया है, पर डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम होने से डिस्प्लेसमेंट होता है 0। समझ में आया बच्चों? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये पूरा हो गया, और इसके ऊपर तुम्हारे एनसीईआरटी में भी और डिफरेंट बुक्स में भी और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स बनाओ, सभी डेफिनेशन वगैरह लिखो, एग्जाम्पल से खुद के माइंड में थोड़ा रिलेट करने के लिए ट्राई करो, समझो ठीक से, और जो भी कंसेप्ट हमें मिल रहा है उसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाके होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी के फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।